स्वागत है सभी का। इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ 5/7 पार्ट ऑफ अ नंबर इज 15 देन 2/3 पार्ट ऑफ दैट नंबर। कहता है 5/7 जो है ना किसी न किसी का हिस्सा है। ठीक है, तो 5/7 किसका पार्ट है, यानी कि किसका हिस्सा है। हिस्सा मतलब टुकड़ा। क्लियर, 5/7 किसका हिस्सा है। क्लियर, तो देखिए किसी न किसी मतलब मान लीजिए ये कोई हिस्सा है। ठीक है, मान लीजिए मैंने कुछ यहाँ पे लिया, कुछ पीस ये लिया, ये टुकड़ा लिया। ठीक है, तो ये जो छोटा सा कागज का टुकड़ा है ये तो कहीं ना कहीं से बनाए, ये तो किसी न किसी का हिस्सा होगा, कोई ना कोई पेपर का, कोई ना कोई पेज का तो हिस्सा होगा। ये यहाँ पे कहा है 5/7 कहीं से निकल के आया। ठीक है, तो किसका 5/7 है, यानी कि किसका टुकड़ा है। कौन है किसका टुकड़ा, 5/7, यानी कि 5/7 किसका टुकड़ा है या भाग है या शेयर है। ठीक है, या हिस्सा है या पार्ट है, कुछ भी कह लीजिए। आप समझे, जैसे ये टुकड़ा है, ये टुकड़ा किसका हिस्सा, किसका पार्ट है, किसमें से भाग किसको रखी है। आप समझना, तो ये इसको समझ लीजिए 5/7 है, यहाँ पे मैंने रख दिया, इसको समझ लीजिए 5/7 है। अब ये 5/7 मैंने कहां से लिया, ये 5/7 मान लीजिए मैंने कहीं ना कहीं से लिया होगा, इस बड़ा कैसे लिया होगा। ये 5/7 किसका पार्ट है, जैसे कि ये वाला जो है ये कागज किसका पार्ट है, ये बड़ी शीट का। बात समझना, इस टाइप का। आई वो क्या समझोगे, तो हमें नहीं पता, तो मैं मान लूंगा कि चलिए हमको नहीं पता कि 5/7 किसका हिस्सा है, तो शुरुआत यहां से करेंगे। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, पर आप डीप में धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, अपने लोग कहां तक पढ़े हैं, यहां तक पढ़े। ठीक है, मतलब पूरा नहीं पढ़ना है, कंफ्यूज कर जाइएगा। ठीक है, छोटे क्वेश्चन को पढ़ना, ब्रेक डाउन करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं शुरू करूंगा कहां से, कि हमें नहीं पता कि 5/7 किसका हिस्सा है, तो मैं सबसे पहले मानूंगा यहाँ पे लेट द नंबर बी। अब लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं कि माना कि 5/7 एक्स का हिस्सा है, कुछ भी मान सकते हैं। क्लियर, अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिए। आप समझे ना, या आप गिवन लिख दीजिए या नाउ लिख दीजिए या चूंकि लिख दीजिए, जो मन होता है आपको वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दिया। आप पूरा भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, आप पूरा भी लिख सकते हो। ठीक है, आप ये पूरा लिख सकते हो या पैसे भी लिख सकते हो, कुछ लिख सकते हो। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए 5/7 पार्ट ऑफ अ नंबर, 5/7 पार्ट ऑफ ए नंबर। तो हमें पता किसका पार्ट है, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे एक्स मान लिया। तो 5/7 जो है ये किसका पार्ट है, एक्स का पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पे 5/7 हमको नहीं पता किसका पार्ट है, वो जिसका पार्ट है ना, तो वो क्या है, उसको काट कितना आता है, 15 आता है। ठीक है, यहाँ से फिर आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे क्या करना है, इफ 5/7 पार्ट ऑफ अ नंबर, 5/7 किसी का पार्ट है, नहीं पता है। यहाँ पे मैंने क्या 5/7 पार्ट। ठीक है, पार्ट यानी हिस्सा, ऑफ यहाँ पे है ना 5/7 पार्ट, तो ये तो हो गया 5/7 पार्ट। ठीक है, ऑफ यानी क्या, गुना, यानी मैंने गुना नहीं लिखा, ऑफ मेरा मर्जी। ठीक है, और नंबर को क्या माने हैं, एक्स माने, यहाँ पे क्या किया, एक्स दे दिया। ठीक है, फिर से देखिए 5/7 पार्ट, ये कितना है 5/7 पार्ट, ये हो गया। ऑफ यानी गुना करके लगा सकते, मैंने नहीं लगाया ऑफ, और नंबर क्या था, एक्स था। कितना है, 15 आया। बात समझना। अच्छा, यानी कि करने की कोशिश करा है 5/7, अगर किसी का होगा ना 5/7, किसी को काटने पर 5/7 होगा, हुआ होगा ना, तो उसको काट करेगा तो 15 आएगा, ये करने का मतलब है। यहाँ पे क्या दे देंगे 5/7, और गुना दे दो, एक्स कितना हो गया 15, नीचे में 1। बात समझे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से दो तरीका बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से दो तरीका, फिलहाल मैं यहाँ क्या करूंगा, 7 को 1 से गुना करूंगा, तो 7 और 5 को x से गुना करूंगा, तो 5 आएगा ना, क्योंकि गुना है ना, तो 5 को x से गुना किया तो 5x हो जाएगा। सॉरी, 7 को 1 से गुना किया तो 7, यहाँ पे क्या होगा 15 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, नीचे में लिख देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे बनाऊंगा, तो गुना करेंगे, यानी कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मैं मल्टीप्लाई लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हो, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई मत। तो 5x को 1 से करेंगे गुना, ठीक है कीजिए। ठीक है, 7 को 15 से कीजिए, तो 7 को किससे करेंगे 15 से, 5x को 1 से करेंगे तो 5x, 7 को 15 से करेंगे तो 15 से 105। ठीक है, अब यहाँ पे काट भी सकते हो, नहीं भी काटे तो चलेगा, ज्यादा कोशिश कीजिएगा नहीं काटने का, क्योंकि देखिए 7 को 15 से गुना किया तो 105 आ गया। ठीक है, 15 से 105, लेकिन फिर आप फिर तो काटिएगा तो भाग करना पड़ेगा, लेकिन प्रोसेस हो जाएगा। अब मत काटो यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो 7 गुणे 15 ऊपर में कर दिया, 5 नीचे में कर दिया। मैंने इसे नहीं काटा, अगर मैं ये काटा मैं ऐसे करके काटा तो फिर तो हमको भाग करना ही पड़ता, लेकिन प्रोसेस हो जाता वो। तो मैंने स्मार्ट किया, मैंने ऐसा ही छोड़ दिया, छोटा छोटा हो गया यहाँ पे, तो आसानी होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 से 15 कर दिया, 7 21, 21/1। तो देखिए कुछ भी मतलब नीचे में रहता है 21/1 तो 21 हुआ, 7/1 तो 7 हुआ, बात समझ में समझे ऐसे करके। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ से इरेज कर देता हूं, हटा देता हूं। आप इसे बनाओ 21/1 ये सब बेटा नहीं करता, सब इजी है। यहाँ पे चलिए आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे वाला निकालोगे, इसको ऊपर कर सकते हो, नीचे वो भी मैं बता देता हूं। ठीक है, इसको आप यहाँ पे देखिए, यहाँ तक। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके आगे सेकंड कैसे करेंगे। अच्छा, इसी के आगे देखिए क्या होता है, जब 7x बराबर 21 होता है तो x का वैल्यू निकलता है, यहाँ पे गुना रहता है, तो 21 ऊपर जाता है और 7 नीचे जाता है, इसका बनता है ना, यहाँ पे वही होगा, यहाँ पे वही होगा, यहाँ पे गुना कर दीजिए, एक ऐसे बढ़ा दीजिए, यहीं पे बना दीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं। तो 15 ऊपर जाएगा, 5/7 कहाँ जाएगा, नीचे आएगा, यहाँ पे दिक्कत, फिर यहाँ पे 15। अब हमें एक बात बताइए, मेन बटा कहाँ पे दिया, ये तो पहले से था ना, ये वाला जिसका बटा, ये तो पहले से था, मेन बटा ये है, मेन यहाँ पे आप डिवाइड दे दोगे। ठीक है, बटा डिवाइड, अच्छा फिर 5/7 दे दोगे, फिर यहाँ पे 15/15 दे दोगे, भागे तो गुना हो जाता है, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इनवर्स हो जाता है, डिनोमिनेटर में जाता है, डिनोमिनेटर में ऐसे करके कर दूंगा, और ऊपर चला जाएगा 5 का 5 से 15, यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब इसको ऐसे भी कर सकते हो 21। अब थोड़ा यहाँ पे चेक करते हैं क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बोल रहा था वो अपने लोग किए नहीं किया। अच्छा 21 है, यानी कि उससे पहले मैंने आपको दिया था एक एग्जांपल, यानी कि यहाँ पे ये टुकड़ा किसका हिस्सा, ये टुकड़ा यानी कि ये तो 5/7 है। ठीक है, किसका टुकड़ा 21 का हुआ ना, यानी कि ये पेज हुआ, इसी मान लो ये पेज क्या हो गया 21 हो गया, ये टुकड़ा क्या हो गया 5/7 हो गया। बात समझे ना, यानी कि 5/7 किसका टुकड़ा था, आपने माने था 5/7 किसका टुकड़ा भाग हिस्सा शेयर है, किसका टुकड़ा है, आप लोग ये माने थे ना, किसका टुकड़ा है, माने थे लोग ऐसे ऐसे करके क्या क्या लोग का 21, तो 5/7 किसका टुकड़ा था, किसका टुकड़ा था। ठीक है, वही था ना 5/7 पार्ट ऑफ नंबर 15, लेकिन 5/7 किसका टुकड़ा है, लेकिन उसको मतलब उसको सॉल्व करने पर हल करने पर कितना मिलेगा 15 आएगा, 15 ना 5/7 मतलब 5/7 अगर मतलब 5/7 इसका हिस्सा है ना। ठीक है, तो वो क्या है 15, उसको सॉल्व करने पर 15 करेगा, मतलब ये रिलेट कीजिए बात आ गया 15। अच्छा, यहाँ तक तो दिक्कत। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब थोड़ा नजर मारेंगे, नौ लिख दो, आगे लिखो, अपना मर्जी कुछ लिख दो। अब केस 2 लिख सकते हो, केस 1 में यहाँ तक था। ठीक है, अब केस कुछ ये सब मत ध्यान दो, लेकिन है कुछ लिख दो, 9 लिख दो, कुछ लिख दो अपना मर्जी। अब थोड़ा बढ़ते आगे, अब यहाँ पे क्या करता है 2/3, तो 2/3 पार्ट, तो 2/3 पार्ट, ये तो पूरा आपने लिख दिया यहाँ पे 2/3 पार्ट हो गया। अच्छा, और मैंने आपको बताया था, और पहले ऑफ लिखो, नहीं तो इनटू कैसे लगा तो उससे पहले मैंने बताया। अच्छा, तो 2/3 पार्ट लिख दिए, ओके, ऑफ यानी कि गुना। अच्छा हाँ, अब यहाँ पे दैट नंबर क्या जो
जो अपने लोग माने ना, दैट नंबर यानी कि 5/7 जिसका टुकड़ा था वो नंबर, दैट मतलब वो नंबर कौन, और उसी तरह सवाल से तो अपने लोग मदद लेंगे नहीं, बस ये क्वेश्चन है। तो वो नंबर कहने का मतलब क्या, दूसरा क्वेश्चन होगा इसी में वो नंबर यानी 5/7 जिसका टुकड़ा उससे बात करें, यानी अपने जो लेट केस है उससे बात करें, ऐसे कितना किसी से देंगे, ठीक है। यहाँ पे ई टर्म पे ध्यान दीजिएगा, 5/7 2/3 पार्ट ऑफ दैट नंबर, 2/3 पार्ट ऑफ दैट नंबर, यानी कि जो अपने लोग लेट किए थे, यानी 5/7 किसका टुकड़ा था, 21 का टुकड़ा था, 21 उसकी बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। 2/3 और टुकड़ा देखो, आपका मर्जी 21, अच्छा नीचे में 3 का 3 3 7 21 2 7 14, एक एक गुना करिए, मैंने अभी बताया आपको 14/14 हुआ 14 ना 14, अच्छा हो गया। तो कहां है कोई आंसर, ये डी आंसर।